दोस्तों तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोटोटाइप चेन, है ना। हम लोगों ने जैसे ये एक एग्जांपल देखा था, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं देखी थी। जैसे एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, हमारा ये कंस्ट्रक्टर रह गया था। तो कंस्ट्रक्टर सिंपल लिंकेज करने के काम में आता है। सिंपल है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो कंस्ट्रक्टर है वो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को फंक्शन से कनेक्ट कर रहा है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को फंक्शन से कनेक्ट कर रहा है। तो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को फंक्शन से कनेक्ट अगर कर रहा है तो मैं अगर ओबीजे बन लिखूंगा, ओबीजे बन, ओबीजे बन के बाद मैं लिखूंगा डंडल प्रोटो और डॉट कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, तो ये फंक्शन मुझे मिल जाएगा, ये फंक्शन मुझे मिल जाएगा। तो हम लोग ये करके देखते हैं कि इसके माध्यम से हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कोड की तरफ हमारे, ठीक है। मैंने यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है। इस विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग जाते हैं और मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो मैंने ओपन किया लाइव सर्वर पे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने लिखा ओबीजे बन, ओबीजे बन मतलब ये ओबीजे बन मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इस ओबीजे बन को डॉट लगा के मैंने डंडल प्रोटो किया और डॉट कंस्ट्रक्टर किया। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो मुझे मिल गया। कौन सा पर्सन मिला? वो जो मिला वो यही पर्सन मिला मेरे को। ये वाला पर्सन जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे को मिल गया, ये वाला पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे पर्सन ऑब्जेक्ट मेरे को मिला कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ओबीजे बन, ओबीजे बन को मैंने डंडल प्रोटो से एक्सेस किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से फिर मैंने गया तो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन मुझे मिल गया। यही रोल है इस कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी का, ठीक है, और कोई रोल नहीं है इसका। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। प्रोटोटाइप चेनिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया एग्जांपल बनाता हूँ और फिर हम लोग उसको प्रोटोटाइप चेनिंग के माध्यम से समझेंगे कि क्या कर सकते हैं। अभी ये डायग्राम जो मैंने बनाया इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट का कनेक्शन यहाँ पे एक नॉर्मल जो कनेक्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो अलग अलग फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे बीकल, एक हम लोग बनाएंगे बीकल, ठीक है, और दूसरा हम लोग बनाएंगे कार। और बीकल और कार को हम लोग आपस में कनेक्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं कोड में, ये मेरा कोड है और इस कोड में मैं क्या करता हूं, इस पूरे कोड को हटाता हूं और एक नया कोड लिखता हूं। तो मैं लिखता हूं एक फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिखता हूं फंक्शन, और ये फंक्शन में लिखूंगा बीकल, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन हो गया मेरा बीकल। तो दोस्तों ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे एक व्हीकल करके फंक्शन लिखा है और एक कार करके ऑब्जेक्ट, एक कार करके फंक्शन लिखा है और दोनों का मैंने कार का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। अभी इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है। इसका मतलब ये है कि व्हील्स में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी और अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट 4 असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से जो टाइप में वैल्यू है वो आ जाएगी अगर, और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डीजल कार असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे बीकल क्या है, बीकल एक फंक्शन है और कार भी एक फंक्शन है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग कार के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस लगाना चाह रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कार है इस व्हीकल को करे इनहेरिट, है ना। मतलब अगर कार का ऑब्जेक्ट बने तो कार के ऑब्जेक्ट में ये तीन चीज तो बने, साथ ही साथ ये दो प्रॉपर्टी और उसको मिले। तो ये हम लोग इन दोनों को प्रोटोटाइप चेन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ,
ठीक है, पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे ये वर्क करेगा। तो पहले इस प्रोग्राम को हम लोग रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ index.html में, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर किया मैंने। ठीक है, ये प्रोग्राम रन हुआ, मैं कंसोल पे गया और कंसोल पे अगर मान लो मैंने कार1 लिखा तो एक कार1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो कार1 ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ कार है, मतलब ये तीन प्रॉपर्टी, जो कार वाला जो ऑब्जेक्ट था उसकी तीन प्रॉपर्टी आ रही है, ऊपर की दो प्रॉपर्टी नहीं आ रही, क्योंकि अभी इनहेरिटेंस का रूल यहाँ पे लगा नहीं है। तो इनहेरिटेंस का रूल लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर, मतलब जो चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट है, फंक्शन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा व्हीकल। ठीक है, व्हीकल डॉट यहाँ लगाना पड़ेगा कॉल, व्हीकल डॉट कॉल, और व्हीकल डॉट कॉल लगाने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट, और ये जो वैल्यू है वो हमको यहाँ लिखनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अब कार के ऑब्जेक्ट में क्या आएगा वो हम देखें यहाँ पे। तो मैं फिर से करूं कार1 का ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, कार1 का ऑब्जेक्ट या कार2 का ऑब्जेक्ट मैंने किया, तो आप देख रहे हो कि ये दोनों के बीच में कनेक्शन हो चुका है, और कार1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, दीज फोर और गैस, तो ये दीज फोर और गैस जो है वो यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हो कार की ये तीन प्रॉपर्टी कार की है, और ये दो प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस की है, पांचवी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कार फंक्शन ही हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वो जो दो प्रॉपर्टी थी जिससे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया। अब जो प्रोटोटाइप है मतलब एक तरह से ये जो है वो सुपर कीवर्ड का काम कर रहा है, ये जो है वो सुपर कीवर्ड का काम कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, दोनों फंक्शन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहां से इसको कॉल कर रहा है, और ये इन दोनों को आपस में कनेक्शन, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो आपस में कनेक्शन है वो यहां से हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कार के प्रोटोटाइप की बात करूंगा तो कार का जो प्रोटोटाइप है वो क्या होगा, वो एक देखने वाली बात है। तो हम लोग चलते हैं कार के प्रोटोटाइप पे, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कार है, अब यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप में अगर मैं जाऊंगा तो जो प्रोटोटाइप है वो कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कार दिखा रहा है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे इसके प्रोटोटाइप को चेंज करके अगर मेरे को व्हीकल का प्रोटोटाइप बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, है ना। अगर मुझे यहाँ पे इसके प्रोटोटाइप को चेंज करके व्हीकल का प्रोटोटाइप बनाना है तो मेरे को कैसे बनेगा, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि कार डॉट प्रोटोटाइप में जाके, और मेरे को यहाँ पे व्हीकल का प्रोटोटाइप, कार का जो प्रोटोटाइप है वो कार है, यहाँ पे मेरे को व्हीकल करना है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाता हूं और यहाँ जाके मैं लिखता हूं डॉट प्रोटोटाइप कार डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप, मतलब जो कार का प्रोटोटाइप है वो व्हीकल का प्रोटोटाइप हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं कार1 को प्रिंट करता हूँ, ये कार1 को मैंने प्रिंट किया, अब देखो प्रोटोटाइप क्या हो गया, यहाँ पे व्हीकल हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटोटाइप चेंज किया। ठीक है, अब अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर देखूं, मतलब ये जो इसके कंस्ट्रक्टर की बात करें हम लोग, तो ये प्रोटोटाइप है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर भी क्या हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर व्हीकल हो गया, और मेरे को इसका कंस्ट्रक्टर क्या चाहिए, मेरे को कंस्ट्रक्टर कार चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन और मैं यहाँ पे लिखता हूं कार डॉट प्रोटोटाइप और डॉट कंस्ट्रक्टर, है ना, कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर में यहाँ लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं कार। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से अगर मैं कार1 को प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोटोटाइप में तो व्हीकल आ गया लेकिन कंस्ट्रक्टर में कार आ गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में कार आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरी जो मैपिंग है इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये था प्रोटोटाइप चेनिंग। इस तरीके से हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग फंक्शन ऑब्जेक्ट को प्रोटोटाइप के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने कार और व्हीकल को कनेक्ट किया है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बना के प्रोटोटाइप चेनिंग कर सकते हैं।